नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाय गुरजीत भाई। हाय गुरजीत। हाँ, हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी और ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, स्पॉन्सर के मार्गदर्शन, फैमिली की भरसक सपोर्ट और इस 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम की वजह से आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ और एक-एक दिन के हिसाब से ठीक हो रहा हूँ और शुक्रिया भगवान का, इस फेलोशिप का। दोस्तों, मेरा होम ग्रुप है दिशा ग्रुप चंडीगढ़ और मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। मेरे स्पॉन्सर हैं जिनके साथ मैंने 12 कदम किए, जिए और जी रहा हूँ। और सबसे पहले तो न्यू कमर सनराइज ग्रुप और सौरभ भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया कि मैं जो भी इन 12 कदमों का मेरे जीवन में क्या रोल है एंड व्हाट रोल दीज़ 12 स्टेप्स प्ले इन माय लाइफ, हाउ दे वर्क इन माय लाइफ, इसके ऊपर मेरे जो भी अनुभव हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। सो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊँ तो इट इज़ इम्पेरेटिव कि मैं कुछ बताना चाहूँगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले आई वोंट शेयर टू लॉन्ग अबाउट माय ड्रंक लॉग, पर ये ज़रूरी है मुझे, मतलब आई शुड नॉट शट माय डोर्स टू द पास्ट कि मुझे ये इस चीज़ को फेस करना ज़रूरी है कि मैं क्या था। तो यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन रूम्स में आने से पहले मेरा हालात ये थी कि मैं बिल्कुल शराब में डूब चुका था और करीबन 20 प्लस इयर्स का मेरा जो अल्कोहल कंजम्पशन थी वो हो चुकी थी और अब हालात ये थे कि मैं सिर्फ़ शराब पीने के लिए जी रहा था या जीने के लिए शराब पी रहा था। मुझे नहीं पता था, मेरी कोई ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था, मकसद सिर्फ़ एक था, वो एक क्वार्टर का इंतज़ाम करना और उसके बाद कैसे क्या होना है, मुझे उसके लिए माँगना पड़े, मुझे उसके लिए चोरी करनी पड़े, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आई मीन एनीथिंग आई हैव टू डू, तो वो उस जद्दोजहद में ही लगा रहता था। और मैं सब कुछ गँवा चुका था। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी मेरी। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं। मैं घर का सामान तक बेचने लग गया था और अपनी बच्चे के पिगी बैंक से पैसे निकालने लग गया था। मेरी अगर फ़िज़िकल कंडीशन की बात करें तो वो फ़िज़िकल कंडीशन मेरी इतनी पुअर हो चुकी थी कि करीबन मैं 40 किलो तक मेरा वेट शायद शायद उससे भी कम रह गया हो। मेरी मैं खुद अपना अपना जो फ़ेस था वो शीशे में देखने को मेरा मन नहीं करता था, मैं किसी को मिलता नहीं था, क्योंकि मुझे जो भी मिलता था वो कहता था, "गुरजीत क्या हालत बना बना रखी है।" सो आई स्टार्टेड अवॉइडिंग एवरीबॉडी। फिर मेरी जो फैमिली जो मेरी लाइफ़ थी, तो वो भी पूरी तरह स्पॉइल हो चुकी थी। मेरी मेरी वाइफ़ के साथ मैं बिल्कुल टॉकिंग टर्म्स में नहीं था। वो मेरे घर में ज़रूर रह रहे थे, लेकिन वी वर स्ट्रेंजर्स और बिल्कुल हालात ही मैंने कुछ ऐसे कर दिए थे कि अ, उनके मुँह से यही निकलता था कि लाइक आप आपके मुझे जीते रहने या मरने से मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कि जैसे आप अब हो वैसे तब भी हो जाऊँगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मेरी मेरी बेटी मुझे कहती होती थी कि पापा प्लीज़ मेरे पास मत आओ, यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे आपसे स्मेल आती है, मुझे आपसे नफ़रत है। और माय मदर वो मुझे बर्दाश्त करते थे, लेकिन वो भी कभी-कभी कहते थे कि मैं तेरे को ऐसे तिल-तिल मरते नहीं देख सकती। बेटर है कि तू ज़हर ला, हम दोनों खा लेते हैं और दोनों मर जाते हैं, क्योंकि एक भी चला गया तो दूसरे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो ये मेरे हालात थे। मेरे मेरे फादर भी एक अल्कोहलिक थे, जो आज से काफ़ी साल पहले जिनकी सिरोसिस ऑफ लीवर से जिनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन मैं फिर भी इस बीमारी से ग्रस्त हो गया और ये मेरे हालात थे। मेरे कोई दोस्त नहीं रहे थे, मेरे को कोई रिश्तेदार अपने घर बुला के राज़ी नहीं था, कइयों से मैं बात नहीं करता था। मेरे मेरे कहीं भी आई मीन आई वाज़ डाउन एंड डस्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये मेरे हालात थे जब मुझे एक वन फाइन डे मैं सुबह एक शराब का वो लिकर वेंट खुलने की वेट कर रहा था, तो मुझे यूट्यूब स्क्रॉल करते-करते मुझे सत्यमेव जयते का एक एपिसोड मेरे सामने आया। उस एपिसोड में मुझे अल्कोहलिज़्म या अल्कोहल के बारे में कुछ था, तो दैट अट्रैक्टेड मी, तो मैंने वो एपिसोड देखना स्टार्ट कर दिया। वो एपिसोड देखते-देखते मुझे कुछ अ सीड वाज़ सोwn इन माय माइंड कि लाइक देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। पर मेरे अंदर डिफेक्ट्स इतने थे जो मुझे बाद में पता चले। मैं झूठ बोलने में आई वाज़ अ कंपल्सिव लायर, मैं बिना झूठ बोले कोई काम कर ही नहीं सकता था। मैं हर तरफ बेईमान था और हो चुका था और मुझे उसके कारण मुझे आगे चल के पता चले। तो मुझे उसमें भी अपॉर्च्युनिटी नज़र आई उस प्रोग्राम को देखने के बाद, क्योंकि मैं पैसों से तो हमेशा ही मुझे प्रॉब्लम रहती थी, मेरे पास पैसे होते नहीं थे। तो मैंने अपने मदर को कहा कि ये एक दिस इज़ एन ऑनलाइन प्रोग्राम जहाँ शराब छुड़ाई जाती है
और हर सेशन को अटेंड करने के पैसे लगते हैं, आप मुझे पैसे दीजिए और मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। तो आई यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम माय मॉम, और वो हर हर मीटिंग के लिए एक ऑनलाइन लिंक्स मिल गए थे। मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर, उन्होंने मुझे ऑनलाइन मीटिंग्स के लिंक दिए, हु हैपेंस टू बी माय स्पॉन्सर नाउ। तो उन्होंने मुझे लिंक्स दिए, तो वो मैं लिंक्स भी अपनी मदर को कहता था ये पैसे दो मुझे, और मैं पैसे जमा करवा के आता हूँ और फिर हम यहाँ पे मीटिंग अटेंड करेंगे। मैं अपने मदर के साथ मीटिंग अटेंड करने लग जाता था, तो वो पैसों की मैं क्वार्टर पी आता था और वो मीटिंग अटेंड करता रहता था। लेकिन इन मीटिंग्स में आते-आते मुझे काफ़ी कुछ पता लगना शुरू हुआ, वन डे एट अ टाइम, हॉल्ट का टूल, कैसे ये स्पॉन्सर का क्या होता है, और ये 12 कदमों का कार्यक्रम। आई मीन सुन रहा था लेकिन ईमानदार नहीं था। जैसे हमारे कहते हैं ना कि लाइक देयर हैज़ टू बी अ रिगरस ऑनेस्टी, वो मेरे में नहीं थी। दैट वाज़ नॉट देयर। तो पीता रहा, इन मीटिंग्स में भी आता रहा, करीबन 1 महीना ऐसे ही चलता रहा, और फिर एज़ आई ऑलवेज़ से कि लाइक इफ यू प्ले विद अल्कोहलिक्स एनोनिमस यू हैव टू पे फॉर दैट। और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वो विथड्रॉल्स भी क्या, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई, और इस पेन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर से कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, कि ये पेन को हटाने के लिए मैं पिछले कुछ दिनों से पीता जा रहा हूँ। तो उनका एक मैसेज मुझे आया कि मैंने 28 दिसंबर 2020 को जॉइन किया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस, और ये मैसेज 28 जनवरी 2021 का है, जो मुझे मेरे मेरे पास उनका मैसेज आया। तो मुझे उन्होंने लिख के भेजा कि गुरजीत प्लीज़ बियर दिस पेन, इस पेन को बर्दाश्त कर लो, बिकॉज़ दिस पेन इट इज़ योर टेस्ट टुवर्ड्स सोब्रिटी, ये चैलेंज है तुम्हारे लिए सोब्रिटी के लिए। अगर आज इस पेन को बर्दाश्त कर लोगे, तो शायद दोबारा ये पेन बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आज इसके सामने घुटने टेक दिए, तो शायद आगे तुम ही इसी काबिल नहीं रहोगे कि तुम इस पेन को बर्दाश्त कर सको। सो मैंने बहुत मुश्किल से वो 3 दिन काटे, और वो कुछ मीठा खाने को उन्होंने मुझे कहा, कुछ माइल्ड, वो कुछ जूस लेने को कहा या कुछ करने को कहा। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज़ डूइंग। मैं बहुत स्ट्रगल करता रहा, पर नहीं पी मैंने। एक-एक दिन के हिसाब से रुका, और तब जाके मतलब 29 जनवरी 2021 मेरा पहला दिन था जब मैं शराब से दूर था। पर वो 2-3 दिन के बाद मेरे वो पेट दर्द ठीक हो गया, मेरे वो विथड्रॉल्स ठीक हो गए, और एक तरह से दैट वाज़ माय सरेंडर। तब मैंने वो घुटने टेके कि मैं मेरी कोई औकात नहीं शराब के सामने। और फिर मैं मीटिंग्स में जब दोबारा आना स्टार्ट हुआ, इन ऑनलाइन मीटिंग्स में, तब मैं खुले दिमाग से आया, मैं सुनने के लिए आया। मैंने फालतू बोलना छोड़ दिया, जैसे पहले 1 महीना में यही करता था, एक मीटिंग से सुनता था, दूसरे में जाके चिपका देता होता था, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता था, उल टाइम उसको फ़ोन करके कहता था, अपनी नॉलेज दिखाता था, एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू से। बट वो सब चीज़ें सबसाइड होने लग गई, और एक-एक दिन के हिसाब से मैं शराब से दूर रहने लगा। बाकी सिचुएशन मेरी वही थी, मेरे सभी रिलेशंस ऐसे ही स्पॉइल हुए हुए थे, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। हाँ, सिर्फ शराब से 1 दिन के हिसाब से दूर था। तब मैं इन मीटिंग्स में आता रहा, और जो मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है, पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप, तो उनकी मीटिंग्स में अटेंड करता था। मैं दिशा ग्रुप की भी मीटिंग्स अटेंड करता था, अपनी फिजिकल होम ग्रुप की भी। तो वहाँ मैं सुन रहा था, तो वहाँ ना बातें हो रही थी कि 12 कदमों का कार्यक्रम, और एक हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ आज हम जी रहे हैं। वो कहानी तो मेरी तरह की बता रहे थे, पुरानी वाली, लेकिन आज वो मेरे जैसे नहीं लग रहे थे, जो बात कर रहे थे। आज उनमें एक एक अलग नूर था, उनकी बातों में एक एक डेप्थ थी, एक बातों में एक एक वेट था, जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, कि लाइक ये कैसे, मतलब आई वांटेड व्हाट दे हैव, पर कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही कुछ दिन एक-एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहते-रहते मुझे ऑनलाइन मीटिंग में ही किसी ने प्रपोज़ल दिया, कि लाइक वहाँ पूछा गया कि अगर कोई स्पॉन्सर सर्विसेज़ देना चाहता है तो प्लीज़ आगे आएँ। तो समबडी ऑफर्ड मी एज़ अ स्पॉन्सर सर्विस। तो मैंने उनसे बात करनी शुरू की एज़ अ स्पॉन्सर, कि आप मेरे स्पॉन्सर बनेंगे? ही सेड येस। तो वो ऑनलाइन ही चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको हर रोज़ 5 काम करने हैं, आपको सुबह प्रार्थना करनी है, आपको बिग बुक के 5 पेज पढ़ने हैं, आपको कोई मीटिंग लगानी है, आपको फिर 2 या 3 मेंबर्स से, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स से बात करनी है, और आपको आपको मुझे फ़ोन करना है। तो मैं बहुत रिलीजियसली, क्योंकि मुझे चाहिए था जो यहाँ दिख रहा था मुझे, मतलब आई वाज़ अट्रैक्टेड टू दैट, तो मैं ये बिल्कुल बहुत रिलीजियसली ये सब कुछ करता रहा। कुछ दिन बीते, मैं बिग बुक पढ़ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो कई बार तो ऐसे होता था, जो मेरे वो वाले स्पॉन्सर थे, तो मैं उनको अगर फ़ोन करता था, तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं पिक करते थे, और फिर मुझे कह देते थे, "कोई बात नहीं, आज मैं बिज़ी हूँ, तूने वो 5 काम कर लिए ना, 4 काम कर लिए ना?" तो आई सेड, "येस।" मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ फ़ोन करता था, लेकिन वो एक्साइटमेंट डाउन कर देते थे। आई थॉट कि लाइक ही डिडन्ट हैव टाइम, और आई डोंट नो व्हाट वाज़ इट। मुझे मतलब आई डिडन्ट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑन दैट अकाउंट। तो ये कुछ चलता रहा, फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे बिग बुक पढ़ा दीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा, "तू 1 महीना पूरा कर ले, देन विल स्टार्ट।" तो मैंने बहुत एक्साइटमेंट से, जब मेरे 30 डेज़ कंप्लीट हुए, तो मैंने उनको कॉल किया कि लाइक, "येस सर, आई वांट टू रीड बिग बिग बुक विद यू, आई वांट टू वर्क द स्टेप्स, मुझे ये चाहिए।"
देन ही अगेन सेड अभी 15 दिन और रुक जाओ, अभी 15 दिन ना और 45 डेज और हो जाए तो और तुम्हारी थोड़ी और थोड़े तुम स्ट्रॉन्ग फुटेड हो जाओगे, तो देन विल स्टार्ट विद दैट। तो मुझे लगा यार कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो शायद कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरा कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा था, एक शराब से दूर था, मेरी इरिटेशन, मेरी मेरी जो लाइफ थी और मेरे रिएक्शंस वो सब कुछ तो वैसे ही थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं पी लूंगा दोबारा अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि वो 1.5 घंटे की मीटिंग में ठीक रहता था, उसके बाद फिर ऐसा हो जाता था। बट देन आई सेड कि लाइक इनफ इज इनफ, और मैंने भगवान से प्रार्थना की और कि एक स्पॉन्सरशिप का स्पॉन्सी का वो जो क्वेश्चनर है, वो जो एक पैम्फलेट है, मैंने उसको पढ़ा। और जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे, देन आई प्रेड टू गॉड कि लाइक गॉड प्लीज आई वांट दिस प्रोग्राम, आई वांट दिस। तो मुझे चाहिए स्पॉन्सर जो मुझे एक प्रोग्राम करा सके। तो जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे उनको मैंने कॉल किया कि सर वुड यू लाइक टू बी माय स्पॉन्सर। तो ही सेड कि लाइक हैव यू गॉन थ्रू दैट स्पॉन्सी पैम्फलेट। आई सेड यस। तो उन्होंने कहा कि चलो हम शुरू करते हैं। एंड दैट वाज आई वाज अराउंड 45 डेज सोबर, शायद 40 डेज होऊंगा शायद। तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाई और ये सब कुछ मैं फोन पे चल रहा था। मैं अभी तक किसी भी ए मेंबर को फिजिकली नहीं मिला था मेरे शहर में, मुझे नहीं पता था कोई ए मेंबर है भी है कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे जब शुरू से प्रीफेस से स्टार्ट करवा के जब मुझे डॉक्टर्स ओपिनियन तक लेके गए, तो वहां मुझे पता चला कि ये मेरी बीमारी, ये थ्री फोल्ड डिजीज है। और जो मेरी फिजिकल क्रेविंग है उसका फिनोमिना वो कैसे, वो मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी कैसे होता है, कि जैसे ही मैं एक घूंट पीता हूँ तब मुझे कुछ चीजें, मेरे कंसेप्ट क्लियर होने शुरू हुए। मेरे दिमाग में मैं सोच रहा था कि मैं कैसे ऐसे करता था, कि मैं तो सोचता था 2 पैग लगाऊंगा, मैं उसके बाद ज्यादा कैसे हो जाता था। तो इस चीजों के बारे में मुझे, डिजीज पार्ट के बारे में पता लगना शुरू हुआ। और फिर मुझे ये पता लगा कि जो कंप्लीट एब्सटिनेंस है, यानी पूरी तरह से शराबबंदी करनी पड़ेगी अगर वो क्रेविंग को आपने टैकल करना है। और अब प्रॉब्लम आती थी थिंकिंग प्रॉब्लम। अब मैं, शराब तो मेरे दिमाग में भी चल रही होती थी। तो दैट वाज योर मेंटल ऑब्सेशन। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जैसे डॉक्टर्स ओपिनियन के थ्रू हम गए, डॉक्टर सेल्कवर्थ ने बताया कि लाइक देयर हैज टू बी अ कंप्लीट साइकिक चेंज। अब मुझे वो चाहिए था। मैं बड़े सवाल करता था अपने स्पॉन्सर से कि कैसे मिलेगा कंप्लीट साइकिक चेंज। तो वो मुझे कुछ कुछ बताते होते थे। जैसे मैं मीटिंग्स अटेंड करता था तो वहाँ हाउ इट वर्क्स पढ़ते थे, वो 12 कदम बताते थे। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि दिस इज द कंप्लीट साइकिक चेंज। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और हम इस डॉक्टर्स ओपिनियन के बाद हमने बिल स्टोरी पढ़ी। बिल स्टोरी में पूरे प्रोग्राम की एक रिवीजन हुई। वहां मुझे पता चला कि कैसे मैं भी अपनी सेल्फ नॉलेज की वजह से करता रहता था, कैसे कई बार भगवान से मेरी कनेक्टिविटी बन जाती थी फिर टूट जाती थी। तो वहां वो जो क्लैमर, जो मेरे अंदर कई ठेके खुले हुए हैं, जैसे बिल साहब वहां बताते हैं कि लाइक बहुत सी चीजें थी उनके अंदर। और जैसे वो पहली बार हॉस्पिटलाइज हुए, दूसरी बार हुए, फिर तीसरी बार हुए, और उनकी जो मीटिंग उनके फ्रेंड के साथ हुई, ये सब चीजें, आई मीन ये सब चीजें ना, मतलब मेरे दिमाग के जो वो बंद बंद कोर्स थे तो खुलते जा रहे थे। और धीरे धीरे करके बिल स्टोरी के बाद, मतलब जब मुझे पता लगा कि इसका कोई समाधान है, तो वो समाधान में अगेन देयर हैज टू बी दिस 12 स्टेप प्रोग्राम। इसी की बात, वो स्पिरिचुअल टूल किट की बात हो रही थी। तो मेरी 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 उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आई वांटेड टू बी देयर, और मैं बहुत जल्दी करना चाह रहा था, क्योंकि मेरी कंसेप्शन अभी तक भी थी कि मुझे ये 12 कदम की डिग्री लेनी है। तो लेटर ऑन मुझे पता चला कि लाइक इट्स नॉट दैट आई अंडरस्टैंड दीस 12 स्टेप्स एंड देन डू इट, बट इट एक्चुअली वाज व्हेन आई डू इट आई अंडरस्टैंड देम। तो ये कंसेप्ट मेरे क्लियर हुए। तो फिर मैं आगे बढ़ता गया। तो जब हम देयर इज अ सॉल्यूशन के बाद मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, और मुझे मेरी बीमारी के बारे में और पता चला। और चलते चलते फिर मैं बी इग्नोस्टिक्स के चैप्टर पे आए, और जैसे ही हम वो हाउ इट वर्क्स पे आना स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे आके मतलब मुझसे मेरे स्पॉन्सर ने पूछा पहले तो कि लाइक आर यू एन अल्कोहलिक। तो मैं तो मान ही चुका था, मैं सरेंडर तो कर ही चुका था, मैं तो शराबी था। वो 12 सवाल के अलावा और भी सवाल होते तो मैं उनको भी मान लेता। तो बट आई वाज पुट फॉरवर्ड टू जस्ट 2 सिंपल क्वेश्चंस कि क्या जब मैं पूरी तरह छोड़ना चाहता हूँ, क्या मैं छोड़ सकता हूँ? मेरा आंसर था ना। तो क्या मेरा अपनी क्वांटिटी पे कोई कंट्रोल है? तो मेरा आंसर था ना। तो दैट मीन्स आई वाज एन अल्कोहलिक। तो तब मुझे वो पहले स्टेप के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया, लाइक वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट आवर लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। तो उसका जो पहला पार्ट था जिसमें मुझे कहा कि क्या मैं मानता हूं कि मैं शराब के सामने बिल्कुल असहाय हूं, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। तो उसके लिए मुझे 2 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक, कि मुझे पूरी अंतरात्मा से, फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, आई हैव टू, from my innermost self, I have to concede that I am an alcoholic। तो मुझे मतलब बिल्कुल अंदर तक ये बात को मानना था कि मैं एक शराबी हूँ। कोई भी किंतु परंतु मुझे नहीं रखना था। नहीं यार, मैं तब शराबी बनता हूँ, तब बनता हूँ, तब नहीं बनता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना था मुझे। और दूसरा, कि
मुझे इस बात को मानने में कोई शर्म नहीं आ रही थी कि जैसे मैं सोचता था कि मैं बाकी लोगों के जैसा हूँ, कि जैसे वो पी सकते हैं वैसा मैं पी सकता हूँ, मुझे बिल्कुल इस धारणा को पूरी तरह से निष्कासित करना पड़ा कि मैं उनकी तरह नहीं पी सकता, बिकॉज़ मैं उनके जैसा नहीं हूँ। आई एम अ रियल अल्कोहलिक, जो जब पीनी शुरू करता है उसका कोई कंट्रोल नहीं आता। तो दिस वाज़ माय पावरलेसनेस। और आगे चल के जैसे ये स्टेप्स मेरे मेरी ज़िंदगी में काम करते हैं, मैं उस अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट करता जाता हूँ किसी न किसी और चीज़ के साथ, किसी न किसी और चीज़ के साथ। फिर मेरे सामने आया उसका दूसरा पोर्शन जो था, दैट मेरी मेरी ज़िंदगी अस्त-व्यस्त है। क्या इज़ माय लाइफ अनमैनेजेबल बिकॉज़ ऑफ दैट, बिकॉज़ ऑफ दिस? तो वो तो दिख ही रही थी कि मैं हर तरफ डिफीटेड था, हर हर तरफ हारा हुआ था। तो मेरी मेरे मेरे को वो जो अनमैनेजेबिलिटीज़ हैं, उनके साथ मेरा आमना-सामना कराया गया। मेरे पर्सनल रिलेशंस खराब थे। मैं इमोशनली बहुत आई वाज़ एन इमोशनल फूल। मुझे कुछ नहीं पता चलता था क्या करना है। आई वाज़ ए प्रे टू मिज़री एंड डिप्रेशन। हर समय नेगेटिविटी मेरे अंदर चलती रहती थी। मेरे अंदर फीलिंग ऑफ यूज़लेसनेस आती थी। हमेशा मैं अपने आप को समझता था कि आई एम गुड फॉर नथिंग, और इसके साथ मैं फ़ियर में हमेशा घिरा रहता था। मैं अपनी अपनी ज़िंदगी का निर्वाह नहीं कर पा रहा था। ना मैं कमा पा रहा था, ना मैं ज़िंदगी जी पा रहा था, और दूसरों की हेल्प तो क्या करनी, मैं खुद की हेल्प भी नहीं कर पा रहा था। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने आई, मुझे बताया गया, ये तेरा मिरर है, ये तेरी चेकलिस्ट है। इसको सारी ज़िंदगी तूने सामने रख के देखना है, और आगे चल के मेरे 10वें कदम में भी ये चीज़ आएगी। तो इसको सामने रख के देखना है कि ये अनमैनेजेबिलिटीज़ तेरी ज़िंदगी में जिस दिन खत्म हो गई, जिस दिन, क्योंकि ये नहीं कि हमेशा के लिए ये खत्म हो जाएगी, जिस दिन खत्म हुई उस दिन तू शरीन है, अगर वो खत्म नहीं हुई तो तुझे और इन स्टेप्स के थ्रू गुज़रना पड़ेगा। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में आई केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन माय सेल्फ कुड हैव रिस्टोर्ड मी टू सैनिटी। यानी उसके लिए मुझे क्या करना था? मुझे दूसरे कदम में अपने से उच्च शक्ति को मानना था। आई मीन ईदर आई हैड टू बिलीव और आई हैड टू बी विलिंग टू बिलीव, और मैंने वो किया कि वाक़ई माना। पहले शुरू-शुरू में मीटिंग्स को, फिर अपने स्पॉन्सर को, और अल्टीमेटली माय लविंग गॉड, उनके उनके साथ मेरी कनेक्टिविटी बनी, तो तब मैंने मेरी वो जो एफिनिटी बनी, तो वो मेरा दूसरा कदम था। दूसरे कदम के अंदर 3 चीज़ें और भी थी कि लाइक आई वाज़ आई वाज़ एन अल्कोहलिक एंड कुड मैनेज माय लाइफ। बिल्कुल सही बात है कि मैं बिल्कुल अल्कोहलिक था। मैं अपनी पावरलेसनेस ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका था, और उसके बाद ये था कि कोई भी ह्यूमन पावर मुझे मुझे मेरी सैनिटी, मेरे दिमाग को सीधा नहीं कर सकती थी, कोई भी इंसानी ताकत। और ये ऑलरेडी करके देख चुके थे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, एवरीबॉडी हैड ट्राइड। तो कर कौन सकता है? गॉड कुड एंड वुड इफ ही वाज़ सॉट। ये एबीसी आइडियाज़ ने आई मीन मुझे बहुत एनलाइटन किया। ये आज भी मेरी ज़िंदगी में मैं जब ये अपनी किसी भी प्रॉब्लम को एबीसी आइडियाज़ के थ्रू गुज़ारता हूँ, तो मुझे मुझे पता लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो एक बार मुझे ये पावरलेसनेस का एहसास हुआ, मुझे ये पता चला कि ये पावर जो है वो ऊपर से आएगी। फिर मैं तीसरे कदम के साथ मेरी इंट्रोडक्शन हुई, वेयर आई हैड टू कम टू बिलीव दैट वेयर आई हैव टू मेक अ डिसीजन टू टर्न माय विल एंड माय लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। उस केस में मुझे अपनी थॉट्स, अपनी एक्शन सभी ईश्वर को समर्पित करनी थी, अपने समझ के ईश्वर को समर्पित करनी थी। ये मेरे लिए कोई आसान काम नहीं। मानना, या अपनी अपनी थिंकिंग में ये मानना कि हे भगवान आपकी इच्छा चले मेरी नहीं। तो लेकिन ये कहना बहुत आसान था, लेकिन ये मानना मेरे लिए इतना आसान नहीं लग रहा था। और इसका बिल्कुल मेरे जीवन में इसकी एप्लीकेशन हुई थर्ड स्टेप की। मैं एक्चुअली पूछता होता था अपने स्पॉन्सर से कि मैं ये थर्ड स्टेप कैसे अप्लाई करूँ अपने जीवन में? कैसे पता चले कि मैंने हे ईश्वर आपकी इच्छा चले मेरी नहीं, मैं उसको मानने लग गया हूँ। तो ही सेड डेफिनिटली आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भगवान ऐसे 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 कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस लाएँगे, जिससे आपको पता चलेगा, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सडनली मैं बहुत सही चल रहा था, शराब छोड़ी हुई थी, स्टेप वर्क कर रहा था, मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, और मेरी जॉब अच्छी चल रही थी। और चलते-चलते अचानक ही माय बॉस कॉल्ड मी एंड सेड कि लाइक यू हैव बीन रिलीव्ड फ्रॉम द जॉब, और आपको अभी नौकरी से अभी आपको हटाया जाता है। जब भी सिचुएशन कोविड की ठीक हो जाएगी, तब आपको देखा जाएगा क्या होगा। इट केम एज़ अ शॉक। अगर ऐसी सिचुएशन में मैं पी रहा होता और इन स्टेप वर्क्स के थ्रू ना गुज़रा होता, तो मैं अब तक अपनी बॉस के साथ लड़ा होता, अपने घर में मैं कोलाहल मचा चुका होता, मैं बाहर वालों से लड़ता, मैं पी के पता नहीं क्या-क्या करता। आई वुड हैव ब्लेम्ड एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी। मैं ये सब कुछ करता। लेकिन यहाँ इन इन कदमों का मेरी ज़िंदगी में एप्लीकेशन यहाँ पे आया। मुझे तीसरे कदम में कहा गया था कि मुझे मुझे भगवान को सौंपने हैं अपने एक्शन, और बस ये कहना है कि भगवान आपने जो किया वो अच्छा किया, जो आपने किया वो ठीक किया, अब आगे बताइए मैंने क्या करना है? तो यही हुआ। मैं कुछ देर परेशान हुआ, मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की,
लेकिन जैसे ही मुझे ये फ्री टाइम मिला, तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग और सेल्फ पिटी में जाने की बजाय मैं सर्विस में आ गया। मैंने मीटिंग मॉडरेट करनी शुरू कर दी। वहाँ पे मैंने अपना लिटरेचर रीड करना शुरू कर दिया, अपना ध्यान इधर किया, और मैंने ये सोचा कि भगवान ने मुझे और जोड़ने की कोशिश किया और शायद मुझे कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इसके लिए, और ये मेरी ज़िंदगी में प्रैक्टिस हुआ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप को मैंने अप्लाई किया, और जिससे मेरा वो फ़ियर था, वो बैठ गया, और फ़ेथ ऊपर नज़र होता हुआ नज़र आया मुझे। आई वाज़ वेरी हैप्पी। बहुत एन्जॉय करने लग गया उस मूवमेंट को। हाँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट चल ही जा रहा था, क्योंकि मैं पहले भी अपनी मदर पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट था, और उनकी पेंशन आ रही थी, अभी भी ले रहा था उनसे, थोड़ी बहुत मेरी सेविंग्स थी। अभी फाइनेंशियली मैं इतना बॉदर नहीं कर रहा था। एंड देन व्हाट हैपेंड कि ऐसा करते-करते मैं सर्विस कर रहा था, जॉब से मैं रिलीव था, घर पे बैठा हुआ था। माय मदर गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड। मेरी मदर को कोविड हो गया। तो यहाँ मैंने भगवान को ये कहने की बजाय कि क्यों आपने मेरे साथ किया, मेरे मन में देखो ये स्टेप वर्क है, मेरे मन में क्या लाया, मैंने भगवान से कहा, थैंक यू गॉड, यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी। सारी जिंदगी मैंने अपनी माँ को तड़पाया है, आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, और उसके लिए आपने मुझे फ्री भी कर दिया, और मुझे नौकरी से भी हटा दिया, मुझे फ्री भी कर दिया, एंड दिस इज व्हाट आई डिड। तो मैं अपनी तन मन से अपनी मदर के साथ लगा। मैं घबराया नहीं। थोड़ी बहुत घबराहट आती थी जब डॉक्टर कहता था कि बहुत एक्यूट उसमें पहुंचा हुआ है कोविड। बट मैं ये भगवान से प्रार्थना करता था, अब आगे मैं क्या करूं, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो वो मुझे गाइडेंस मिलती थी, आप इस डॉक्टर के पास जाओ, उन्होंने जो कुछ कहा है, कैसे इनको करना है, वो सब कुछ करो। इस दौरान मतलब मेरी अभी भी अपनी वाइफ के साथ जो टर्म्स थी वो अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था, मैं उनसे बुलाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उनको दुखी इतने दिए हुए थे कि मैं कुछ कर नहीं, मतलब मैं बहुत जल्दी रिजल्ट चाहता था, वो मुझे नहीं मिल सकते थे। तो मुझे ये मौका मिला, मैं अपने मदर के देखभाल में लगा, एंड शी गॉट वेल। पर इसी दौरान मुझे कुछ सेकेंडरी एडिक्शंस भी थी। आई वाज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, च्यूइंग ऑफ टोबैको एंड ऑल। पता ही नहीं चला मुझे इस दौरान कब वन डे एट अ टाइम की उस चीज से भगवान पे फेथ रख के मेरी इतनी पुरानी, और आई वाज अ चेन स्मोकर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, एक-एक दिन के हिसाब से मेरी वो चीज़ें भी चली, और मुझे तो बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई। ये कैसे इसको अप्लाई करो भाई, कि गो गॉड यू कैन, आई कांट, गॉड कुड एंड वुड इफ यू वर सॉट। तो मैंने तो ढूँढना शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा-सा लगने लग गया। मुझे सब कुछ बेड ऑफ रोज़ेज़ लगने लग गया। ये तो बड़ा आसान काम है, अब तो मुझे मेरे समझ के ईश्वर मिल गए हैं, मुझे ऐसा लगा। देन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि डेफिनिटली, जैसे बिल डब्ल्यू भी बताते हैं, कि भगवान आए मेरे अंदर और कुछ देर रहे और वो चले गए। तो मुझे मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि ये जो थर्ड स्टेप का इम्पैक्ट है, ये बहुत प्यारा होता है, लेकिन ये जो लुभावना होता है, ये आपको पिंक क्लाउड्स में भी ले जाता है। ये आपको रोक देता है, कि आप अगले स्टेप्स करने से रोक देता है, क्योंकि तीसरे कदम का मकसद होता है कि आपको 11वें कदम में लेके जाना। तीसरे कदम में मैंने एक डिसीजन लिया, एक फैसला लिया कि हे भगवान, मैं अपनी समझ और इच्छा आपके हवाले करता हूँ। लेकिन 11वें कदम में मुझे उस ईश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है, उसका पता लगना है, और वो तभी लगेगा अगर मेरा जो ये बर्तन है, जो मेरे अंदर का बर्तन है, वो साफ होगा, वो खाली होगा, तभी मुझे जाके पता चलेगा कि भगवान की मेरे लिए क्या इच्छा है और उसको मैंने कैसे करना है। तो मुझे तीसरे से 11वें तक पहुंचने के लिए बीच के कदम करने थे, और मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि इम्पैक्ट तो बहुत स्ट्रांग होता है तीसरे कदम का, पर आपको इसी इम्पैक्ट में बाकी के जो हाउस क्लीनिंग आपके जो स्टेप्स हैं वो करने हैं। तो तीसरे कदम ने मुझे मुझे हालात को एक्सेप्ट करने की क्षमता दी, और वो आज भी मुझे तीसरा कदम मैं हर समय अप्लाई करता हूँ। एंड देन जब मैंने चौथे कदम में अपनी जो रिजेंटमेंट्स की लिस्ट लिखी, अपनी फेयर की इन्वेंट्री लिखी, अपने सेक्स की इन्वेंट्री लिखी, और उससे ऊपर भी अपनी फाइनेंशियल इन्वेंट्री लिखी। तो जब मैं फाइनेंशियल इन्वेंट्री, बाकी बाकी रिजेंटमेंट वाली इन्वेंट्री, ये सब कुछ लिख के मुझे मुझे मेरे चरित्र दोष मेरे सामने पता चले कि मैं एक्चुअली, वो शराब तो एक एक सिम्पटम था, एक दिखावा था, पर मेरे अंदर जो ठेके खुले हुए हैं वो कौन से हैं? भाई मेरे लस्ट का है, मेरे ग्रीड का है, मेरे झूठ बोलने का है, मेरा ब्लेमिंग है, मेरी जेलसी है, मैं चीज़ों को टालता हूँ, और ये सब चीज़ें, और पता नहीं कितनी चीज़ें, कितने ठेके खुले हुए हैं, ये मेरे सामने आए। अब मेरा काम था इनको कैसे एक-एक करके इनसे राहत पानी। वहाँ मैंने फाइनेंशियल इन्वेंटरी लिखी, जहाँ मुझे पता चला भाई अभी भी मैं माँ के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अभी भी मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो कुछ अपने पैसे की तरफ देख नहीं रहा। क्योंकि यहाँ मैंने कुछ सुना हुआ था कि जब तक आप ठीक ना हो जाओ, आप अपनी नौकरी की तरफ ध्यान ना दो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। देन आई टॉक टू माय स्पॉन्सर, तो वो कहते
कि नहीं, काम करना जरूरी है, करो काम, भगवान पे विश्वास रख के काम करो। और इस दौरान मुझे एक नौकरी मिली, लेकिन वो नौकरी की ऑफर आई, लेकिन वो नौकरी क्या थी कि मैं जितनी सैलरी पहले ड्रॉ कर रहा था उसकी 1/3 सैलरी पे मुझे वो नौकरी आई। तो मेरी वो जो ईगो थी वो अभी भी प्रेवलेंट थी। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की कि लाइक मैं तो कैसे कर पाऊंगा, ये तो मतलब मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल भी दिए, इससे ज्यादा तो एक मजदूर को दिहाड़ी मिल जाती है, तो मैं इतनी कैसे कर लूंगा। एंड देन ही सेड कि अभी क्या कमा रहे हो? आई सेड नथिंग। तो कहते हैं जितना कमा रहे होगे उतने मल्टीप्लाई टाइम्स तो होगा ना वो, गो फॉर इट। एंड आई वेंट फॉर इट। और वहां मुझे अपने फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखने की, मेरी जितनी चद्दर है मुझे उसी हिसाब से पैर पसारने हैं, मैं कहाँ खर्चा रोक सकता हूँ। मैंने बजट बनाना शुरू किया, मैंने मिनिमल अपने मदर से पैसे लेने शुरू किए, बिल्कुल बहुत कम। और आज की डेट में मेरी मेरी बहुत ज्यादा कोई मॉनेटरी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरी है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। कि इन द सेंस कि अब मुझे मेरा प्लान है कि अब मैं इधर उधर धक्के नहीं खाता, हाय मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं है, मैं कम कमाता हूँ, ये कमाता हूँ। भगवान, मैंने ऐसा सुना होता था कि जिस घर में ऐब नहीं होता उस घर में थोड़ी कमाई भी हो ना उसमें बरकत बहुत पड़ती है। और आज मैं वो देख रहा, वो चीज होती, वो मुझे इस प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी में ये चीज लेके आए हैं। तो मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी, फिर 5th स्टेप में जाके मुझे अपने स्पॉन्सर के साथ उसको शेयर करना था। तो वो पहला दिन था जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ मिला, उनसे ये इन्वेंट्री शेयर करने के लिए उनके पास गया। दैट वाज द फर्स्ट ए मेंबर आई मेट। और वो फीलिंग ही कुछ और थी। आई नेवर फॉरगेट टू मेंशन दिस फीलिंग कि मेरे 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 आंसू बह रहे थे जब मैंने उनका हाथ पकड़ के 3rd स्टेप प्रेयर की। तो अभी भी मुझे गूज बम्स आते हैं जब मैं वो उस सीन को याद करता हूँ, आई गेट इमोशनल। तो आई मीन दैट वाज द ब्यूटी। और मैं अभी भी महसूस कर पा रहा था कि मेरे में कितने बदलाव आ गए। अभी मेरी वाइफ के साथ मेरे थोड़े थोड़े से जो संबंध थे वो थोड़े थोड़े से ठीक होने शुरू हो गए थे। उनको कुछ हद तक मुझसे लगने लग गया था। शायद ये अब वो पहले की तरह वाला झूठ नहीं बोल रहा, जब ये कहता होता था कि मैं कल से छोड़ रहा हूँ या महीने के लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने कभी उनको वो नहीं कहा कि मैं हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, आई जस्ट टोल्ड कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो जब मैं अब 5वें कदम का प्रभाव मेरी लाइफ में क्या आया, जब मैं वापस आ रहा था अपने स्पॉन्सर के साथ स्टेप शेयर करके, तो मैं मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा बोझ वो उतार के रख के आया हूँ वहां पे। मुझे ऐसे लग रहा था, आई वाज अ फ्री मैन ट्रैवलिंग। बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे जैसे बिग बुक में मैंने पढ़ा कि अब टाइम था, अब तूने अपना हाउस क्लीन करके अपने जो ठेके हैं, वो जो क्लेमर्स हैं, वो जो डिफेक्ट्स हैं, उनको निकाल के उनकी पोटली बनाकर तूने रख दी है। अब इनको फेंकना है, इनको भगवान को अर्पण करना है, इनको दे देना है, तूने अपने पास नहीं रखना। तभी तू एक 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 बॉय से एक मैन बनेगा, एक एक लड़कपन वाली स्टेज से तू एक रियल मैन बनने की कगार पे आएगा। तो वो 6वें कदम में जब मुझे आई हैव टू एंटायरली एंटायरली रेडी, आई हैव टू बी एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल माय डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। मुझे भगवान से प्रार्थना करनी थी, ये जो मैंने पूरा का पूरी बोरी अपने पास इकट्ठी की हुई है, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं रखना। लेकिन अभी भी मेरे मन में कुछ रिजर्वेशंस थी, कुछ चीजें मैं अपने पास रख लूं, मन में आता था। उसमें मुझे टाइम लगा थोड़ा सा भगवान को उन चीजों को अर्पण करने के लिए। और फिर 7वें कदम में जब मैंने बहुत हम्बली अपने भगवान से रिक्वेस्ट किया, उनसे कहा कि प्लीज ये ले लो मेरे से, और उन्होंने एक एक करके मुझे लेने शुरू कर दिया। और ये 6वां 7वां कदम मैं हर रोज अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूँ, रोज कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल के आता है, क्योंकि परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो बट वी कैन एम एट परफेक्शन। मैं कोशिश जरूर करता हूँ 100% की, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि मेरे ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन होते नहीं है। तो तब भी मैं अपने आप को वो लेट डाउन महसूस नहीं होता, और ऐसा नहीं करता मैं। तो इस दौरान मैंने 6वें 7वें कदम में जब अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स धीरे धीरे करके भगवान को समर्पित करने शुरू किए, और उनसे डेली बेसिस पे मैं उनसे उनसे निजात पाने की कोशिश करता था। मैं कहता था आई वाज पावरलेस ओवर माय लास्ट प्रॉब्लम, आई एम पावरलेस ओवर माय प्रोकास्टिनेशन। और ऐसी ऐसी चीजें मैं बोलता था कि प्लीज आप ही कर सकते हैं और करेंगे। और मैं एक एक दिन के हिसाब से उन पे काम करता था, जो मेरा डिफेक्ट है उसके अगेंस्ट मुझे होना क्या चाहिए, ये है मेरा गलत, ये मुझे होना क्या चाहिए, ये मैं अप्लाई करता हूँ। दिस इज हाउ द 12 स्टेप्स वर्क इन माय लाइफ। फिर 8वें कदम में मुझे लिस्ट बनानी थी उन सभी लोगों की जिनको मैंने हार्म किया था, जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया था। और मुझे, और अब यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं हर स्टेप में गुजर रहा था, मेरी जो ईगो का जो गुब्बारा था वो डिफ्लेट होता जा रहा था, वो उसमें से हवा निकलती जा रही थी, और ह्यूमिलिटी बढ़ती जा रही थी, जिस कारण से मैं काफी अपने आप को serene महसूस कर रहा था। अब 8वें कदम में मैंने वो लिस्ट बनाई जिन जिन से मैंने अमेंड्स करने थे, और उस लिस्ट में मेरी वाइफ भी थी, मेरे इन लॉज भी थे,
और मेरे फादर हु इज नो मोर वो भी थे, माय मदर और माय रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स, ऑल वर देयर इन दैट लिस्ट। अब मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना था इनसे, डायरेक्टली इनके पास जाके मुझे वो भूल सुधार करना था। आई हैव टू मेक डायरेक्ट अमेंड्स टू देम एक्सेप्ट फॉर दोज लाइक व्हिच कुड इंजर देम और एनी अदर पर्सन। कुछ सबके साथ करने थे। मुझे बहुत समय लगा अपनी पत्नी के साथ अमेंड करने को। मैंने अपने मदर के साथ किए, दैट मेंट इट्स ओके। और मैंने अपने इन-लॉज़ के साथ किए, उनके मन में मेरे लिए जो भी चीज़ें थी या मेरे मन में उनके लिए जो चीज़ें थी, वो सब खत्म हो गई। मेरे स्पॉन्सर ने एक बात बताई थी कि अमेंड तभी करने जाओ, अगर एक चीज़ आपके मन में होनी चाहिए कि अगर मैं अमेंड करके आऊँगा, दोबारा मेरी रिजेंटमेंट लिस्ट में उस बंदे का नाम नहीं आना चाहिए। ये सोच के करके आना, ईदर फॉरगिव और सीक फॉरगिवनेस, बट दैट पर्सन शुड नॉट फिगर आउट इन योर रिजेंटमेंट लिस्ट एवर अगेन। तो इसलिए मैं अपनी अपनी पत्नी के साथ नहीं तैयार हो रहा था। लेकिन ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके जब मैंने अपने आप को तैयार किया और मैंने अपने इन-लॉज़ के साथ जब मैंने अपने अमेंड्स किए, तो मतलब इट वाज़ अ डिफरेंट फीलिंग। उन्होंने अपने मुँह से कहा कि लाइक हमें एक बेटा मिला है। मैंने अपने मदर से कहा, मदर ने तो सिंपल कहा कि बेटे मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ। आज तो मैं ये दुआ करती हूँ कि जो भगवान ने जैसा बेटा मुझे दिया है, ऐसा हर माँ को मिले। वो माँ जो कहती थी ज़हर ले आ और हम दोनों मर जाते हैं, उसके मुँह से ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो मैंने अपनी फिर ग्रेजुअली मैंने अपनी वाइफ़ के साथ अमेंड्स किए जब मैं पूरी तरह तैयार था। आई मेड अमेंड्स टू हर। मैंने उनकी बातें सुनी, उनके मन में जो-जो मेरे लिए चल रहे थे, मैंने उसके लिए कहा कि जो भी हुआ वो मेरी बीमारी का पार्ट था। मैं आगे से कोशिश करूँगा और मुझे लिविंग अमेंड्स करते रहने हैं। ये नहीं कि अब मतभेद नहीं होते, लेकिन अब ये होता है कि हम वो चीख-चिल्लाने नहीं मचाते, हम बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं, ये काम नहीं हो रहा। तो आई एम इन अ वेरी गुड रिलेशन विद माय वाइफ़ और हम बातचीत करते हैं, हम एक-दूसरे से हर चीज़ डिस्कस करते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मुझे उनकी मैं सुनता हूँ, आगे मैं बोलता था, सुनता नहीं था। तो आई एम इन अ वेरी गुड रिलेशन विद माय वाइफ एंड व फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ अमेंड किए और ये करते-करते मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। आई मीन मेरा पार्ट क्लियर होता गया। मेरा मेरा जो बर्तन साफ होना था, वो होता जा रहा था। और जब ये अमेंड्स करने के बाद मुझे 10वें कदम के साथ मेरा परिचय हुआ, जिसमें मैंने ये सब कुछ वन डे एट अ टाइम के हिसाब से करना था। अब मेरा पिछला बोझ था वो उतर चुका था। अब मैं एक दिहाड़ीदार की तरह आपके सामने अपने सामने खड़ा होता था, जिसमें मेरी रोज़ की कमाई, रोज़ की खाना है, मैंने रोज़ का कमाना है। इसका मतलब ये हुआ, मुझे सुबह उठ के ये देखना है कि मैंने सारे दिन में क्या करना है और रात को सोने से पहले मुझे ये देखना है कि मैंने जो कुछ किया उससे मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया और मैं विदाउट फेल अपना 10th स्टेप करता हूँ। अब 10th स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह उठ के यू नो द मोमेंट आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई प्रे टू गॉड कि मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने अगले 24 घंटे में क्या-क्या करना है। और फिर मैं अपना उस प्लान्स को ड्राफ्ट करता हूँ कि मैंने आज सारा दिन क्या-क्या करना है और फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अकल को वो दिशा दिखाओ जिसमें कहीं भी डिसऑनेस्टी, सेल्फ पिटी और मतलब इन चीज़ों का कोई रोल ना हो। सेल्फिशनेस ये बिल्कुल ना आए। जब मैं ऐसा करता हूँ ऑनेस्टली अपने प्लान्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरा दिमाग थोड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब मैं फैसला नहीं ले पाता, तो तब फिर से मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान प्लीज़ मुझे राह दिखाइए, मुझे बताइए कि मैं इस मौके पे मुझे क्या करना है। मतलब मैं अपने आप को स्ट्रेस नहीं करता, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं एकदम से पैनिक नहीं करता, एकदम से रिएक्टिव नहीं होता। तो ऐसा करने से कुछ-कुछ कई बार देर से मुझे कुछ ना कुछ ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं, कई बार जल्दी आ जाती हैं, लेकिन आ जाती हैं। और सारा दिन ऐसा करने के बाद रात को जब मैं अपना 10वां कदम लिखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि सारे दिन में क्या मैंने किसी को कोई हर्ट तो नहीं किया? क्या मैंने किसी को कोई किसी तरह से दुखी तो नहीं किया? क्या मैंने किसी तरह की कोई रिज़ेंटमेंट अपने मन में तो नहीं पाली? तो सोने से पहले जब मैं ये 10वां कदम अपने सारे दिन का लेखा-जोखा लिखता हूँ और उसके बाद अगर मैंने ऐसा किया है, तो मैं उनसे माफ़ी माँगता हूँ। तो यानी जो मैंने चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां वो अपनी पूरी ज़िंदगी का किया था, वो हर रोज़ का मैं करता हूँ 10वें कदम में। अगर मुझे किसी से माफ़ी माँगनी है, मैं उससे माफ़ी माँगता हूँ, किसी को माफ़ करना है, तो मैं मन ही मन माफ़ कर देता हूँ और अगर मैंने कोई रिज़ेंटमेंट है, उसका कारण पता लगाता हूँ, उसकी इन्वेंटरी लिखता हूँ अपने आप में। तो उस दिन का हिसाब उसी दिन खत्म करके फिर मैं अपनी रात की प्रेयर के लिए बैठता हूँ, व्हिच इज़ कॉल्ड सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन। यही मेरे स्पॉन्सर कहते थे, तीसरे को 11वें में मिलाना। और अब जब वो 11वें कदम में मैं मिल गया हूँ, तो अब 11वें कदम में मैं सारे दिन में क्या करता हूँ? अभी अभी एक और इंसिडेंट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मेरी जॉब में मैंने कैसे अप्लाई किया इन इन 12 कदमों को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करता हूँ।
मैं आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, तो मुझे कुछ सब्जेक्ट्स जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट या जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे वो मुझसे ले लिए गए और मेरे कलीग को दे दिए गए और मुझे बिल्कुल एंटायरली न्यू सब्जेक्ट दे दिया गया पढ़ाने के लिए। आई गॉट बैफल्ड। और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना उस चीज को भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर आपने इसमें भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए, और अब मैं क्या करूं। और मुझे जब मैं 11वें कदम के लिए बैठा तो मुझे साक्षात मुझे मैं अब वो 11th स्टेप मेरा कहता है सॉट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इंप्रूव आवर कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड। कॉन्शियस कांटेक्ट यानी जानबूझ के सुचेत संपर्क, मतलब मैं आवाज मार के भगवान को कहता हूँ, भगवान जी मेरी बात सुनो। This is what the 11th step says, sought to prayer and meditation to improve our conscious contact with God, praying only for the knowledge for His will for us and power to carry it out। भगवान जी अब आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या करूं। तो भगवान जी ने मुझे जवाब दिया, भाई जो तेरे को सब्जेक्ट मिला उसमें तू और 100% कर दे, एंड डोंट प्ले अ विक्टिम कार्ड। जाके रो मत कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसमें भी कोई इंसान इंसान को बुरा नहीं कर सकता, इसमें भी मेरी ही मर्जी छिपी है कहीं पे, तो इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। एंड आई वाज एबल टू एक्सेप्ट इट। और मैं बहुत अच्छी तरह मैं खुश रहता हूँ। मेरे और लोग मुझे कहते हैं कि तुझे रिटेलिएट करना चाहिए था, तुझे ऐसे करना चाहिए था, वैसे कर, पर मेरा मन ही नहीं करता ऐसा कुछ करने को। आई डोंट डू दैट। और ये मुझे हेल्प कर रहा है। और आज मैं जब 11वें कदम के लिए यानी अपनी प्रेयर एंड मेरे लिए मेडिटेशन क्या है कि मैंने कुछ चैंटिंग करनी है, कुछ अपने अपने गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, माय लविंग गॉड, उनका नाम करना है, उनका ध्यान करना है। और मैं उनको बुला लेता हूँ, प्लीज आ जाइए मेरे पास। और वो मेरे सामने आके बैठ जाते हैं, एंड आई टॉक टू हिम एंड आस्क हिम कि लाइक व्हाट इज इट फॉर मी, अब क्या डायरेक्शन है, एंड आई गेट द डायरेक्शन। और फिर 12वें कदम में कैसे अप्लाई करता हूँ, आई ट्राई टू पास हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीस स्टेप। ये अब ये मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे स्टेप्स है ना, पहले मुझे लगता था आपको कैसे इसको जीना है। अब मुझे कोई इंटेंशनल एफर्ट नहीं करना पड़ता, गुरुजी अभी तो पहला कर, अभी तो दूसरा कर, अभी तो तीसरा कर, अभी तो चौथा कर, ये ऑटोमेटिक बन गए हैं। आई मीन मैं एक इनके हिसाब से चलता रहता हूँ, यानी जहां मैं फंसता हूँ वहां मैं 6वां 7वां इमीडिएटली लगा लेता हूँ। यहाँ मेरी कोई वो चीज निकल रही है, इसको ठीक करो, दैट्स इट, कि इसको ठीक करो भगवान, प्लीज टेक इट अवे फ्रॉम मी, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर मी। अगर अगर मुझे किसी से करना है, अमेंड करना है, उसी टाइम आई डोंट हैव टू सी आज पहला हुआ, आज दूसरा हुआ, आज तीसरा हुआ, आज चौथा, नथिंग। When this has become a way of life for me, I'm living these steps, I'm so very happy कि मेरी जिंदगी में ये स्टेप अप्लाई हो रहे हैं। मुझे मुझे कुछ इस चीज का टेंशन नहीं है कि सिंपल सी बात है, मुझे किसी भी इस चीज की टेंशन नहीं है। मेरे पास पैसे कम ज्यादा नथिंग, आई हैव फाउंड गॉड एंड ही इज टू रिमेन विद मी, ही विल टेक केयर ऑफ ऑल माय नीड्स, आई डोंट हैव टू वरी। तो 12वें कदम में जब मैं जो मैंने ये जो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, इसके बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू पास दिस मैसेज। मैं अब ये कार्यक्रम जो मुझे मिला है, ये मेरा ट्रिब्यूट है अपने स्पॉन्सर को, अपनी फेलोशिप को, कि जो मुझे मिला है वो मैं आगे बांटूं, और ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन प्रिंसिपल्स को मैं अपनी पूरी जिंदगी में अप्लाई कर रहा हूँ, करता रहूंगा, चाहे वो फैमिली है, चाहे मेरा वर्क प्लेस है, चाहे मेरा कुछ भी है। तो आई कीप ऑन अप्लाइंग दिस, और मैं सर्विस में लगा रहता हूँ। और मैं मुझे मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, मुझे जिंदगी से कोई शिकायतें नहीं है। मैं भगवान से ये कहता हूँ कि मैं था ही नहीं इस काबिल, जो आपने मुझे दे दिया, और मुझे जो मिला है वो मैं आगे आगे भी चाहूंगा कि मैं जो मुझे मिला है वो मैं आगे पास ऑन कर सकूं। और यही मेरी जिंदगी जीने का एक जरिया बन गया है, यही एक तरीका है, यही डिजाइन ऑफ लिविंग है। और यही मैं चाहता था जब मैं सुनता होता था ना कि बिकॉज ऑफ दीज 12 स्टेप्स आई एम लिविंग ए हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ। यस आई कैन से because of my loving God, Alcoholics Anonymous, and because of all of you, yes, I can say today I am a better version of myself, leading a happy, joyous, and free life. And thank you so much. And और आज के दिन मुझे ये शेयरिंग का मौका मिला जब बिग बुक की it's an anniversary of बिग बुक 10th April 1939। तो उस दिन मेरी जिंदगी का फैसला हुआ था, और आज उस फैसले पे मैं खरा उतर रहा हूँ। और मैं इस जो वे ऑफ लाइफ है, ए वे ऑफ लाइफ, इसमें बहुत खुश हूँ, और इसमें आप सभी का सहयोग है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। दिस इज ऑल आई हैव। थैंक यू।